सूरदास जी जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण जी की हर लीला का वर्णन किया, जैसे वे सब देख रहे हो। जरा ब्रह्म गीत के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, चलिए ब्रह्म गीत के बारे में चर्चा करते हैं। सच में बहुत मन कर रहा है इसके बारे में विस्तार से जानने का। हाँ, चलिए चर्चा करते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं, इस विषय पर चर्चा करना जरूरी भी है। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। जी, ऐसा तो होना ही था, उनकी उम्मीदें जो टूट रही थी। जी हाँ, सही कहा आपने। वे दुखी हो रही थी और तभी वहाँ एक भौरा आ पहुंचा। तो फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। जी, बताती हूँ। असल में यहीं से ब्रह्म गीत का प्रारंभ होता है। अच्छा, वो कैसे? जरा विस्तार से समझाएं ना। जी जरूर। देखिए, गोपियां सीधे उद्धव पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी, इसलिए उन्होंने इस भ्रमर गीत का सहारा लिया। तो इस प्रकार गोपियों ने उस भ्रमर अर्थात भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ने शुरू कर दिए। अरे वाह, क्या तरीका है व्यंग के बाण छोड़ने का। वाह, अद्भुत। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था ना कि वहाँ एक भौरा आ पहुंचा था, तो हुआ यूं कि नाराज गोपियों ने इसी भौरे अर्थात भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग कसने शुरू कर दिए थे। और सच पूछिए तो इंतजार करना है ही बहुत मुश्किल। और सोचिए, जिनका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे हो और वे तय हुई अवधि पर ना पहुंच सके, तो मन में पीड़ा का एहसास ये होना वाजिब भी तो है। जी, बिल्कुल, मैं ये समझ सकती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो व्याकुल हो उठना स्वाभाविक भी है। हम आपकी बात से सहमत हैं। तो कृपया सूरदास के ब्रह्म गीत के इन 4 पदों के बारे में बताएं। जी, ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में दर्ज भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्यों नहीं बताऊंगी, मैं जरूर बताऊंगी। तो आप जरा ध्यान से सुने। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं। अगर बंधे होते तो वे भी गोपियों की विरह वेदना का एहसास कर पाते, उन्हें समझ पाते, उनके मन की व्यथा को अपने आप महसूस कर पाते, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब समझिए, गोपियों को लगता है कि उद्धव अभी भी कृष्ण प्रेम के रंग में नहीं रंगे हैं और इसलिए वे उनकी विरह की वेदना को अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। यह एहसास पहले पद में बखूबी दर्शाए गए हैं। अच्छा, फिर दूसरे पद में क्या लिखा है? कृपया रोशनी डालें। दूसरे पद में गोपियां ये स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं तो उनके मन में ही रह गई हैं। तो यहाँ आप गोपियों के कृष्ण के प्रति असीमित प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त होते हुए महसूस कर पाएंगे। वाह, धन्य। फिर आगे बताइए कुछ तीसरे पद के बारे में। जी हाँ, तो सुनिए, तीसरे पद के बारे में सुनिए। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। अरे वाह, अद्भुत, कमाल की रचना प्रतीत हो रही है। मन कर रहा है सुनती ही जाऊं। धन्य। सच्चे प्रेम में ही तो इतना दृढ़ विश्वास हो सकता है। गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और निष्ठा की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी शायद। तो आप चौथे पद के बारे में क्या बताना चाहेंगी? जी, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है गोपियां कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। सूरदास की यह लोक धर्मिता को दर्शाता है। अलौकिक, अद्भुत, धन्य। जैसे आपके साथ ये चर्चा यहाँ तक पहुँची है, मेरा इन पदों की ओर आकर्षण और बढ़ता ही जा रहा है। इन पदों को और अच्छे से समझने की इच्छा प्रबल हो गई है। कृपया विस्तार से बताइए। जी जरूर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चर्चा का हिस्सा हूँ आपके
के साथ, और मुझे भी इस चर्चा में उतना ही आनंद आ रहा है जितना आपको आ रहा है। चलिए हम पहले पद के बारे में ही और विस्तार से बात करते हैं। पहला पद कुछ इस तरह है, तो सुनिए पहला पद। तुम होती बड़ भागी, तुम होती बड़ भागी, अतरस रहत सनेहा तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम होती बड़ भागी। पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, तुम होती बड़ भागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, तुम होती बड़ भागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुम होती बड़ भागी। सूरदास अब लाहम भाई, गुर चोटी जो पागी, तुम होती बड़ भागी, तुम होती बड़ भागी। वाह, सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही खूब लिखा है सूरदास जी ने। बहुत कुछ तो मुझे सुनकर ही समझ आ गया, परंतु ब्रज होने की वजह से मैं चाहूंगी कि आप इसे और अच्छे से मुझे समझाएं। जी जरूर, क्यों नहीं। तो सुनिए, उदो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ भाग्यवान है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ यहाँ पर है अलिप्त या अछूता, और तगा, तगा से विप्राय है धागा या बंधन। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात यहाँ पर कमल का पत्ता है, और दागी का अर्थ है दाग या फिर धब्बा। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो जल माह, माह का यहाँ पर अर्थ है में, तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो। अब प्रीति नदी है प्रेम की नदी, और पाओ यानी पैर, न बोरियो यानी नहीं डुबाया। दृष्ट न रूप परागी, परागी का यहाँ पर अर्थ है मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो यहाँ पर गुड़ चाटी जो पागी से अर्थ है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप हमें यह बता रही हैं कि इन पंक्तियों में इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो अब आगे बताइए। जी हाँ, क्यों नहीं। तो सुनिए, देखिए ये कितना व्यंग्यात्मक पद है, यह तो आपने पहली पंक्ति से ही आभास कर लिया होगा। जी हाँ, व्यंग्यात्मक ही तो है। गोपियां कहना तो चाह रही है कि उद्धव तुम बहुत अभागे हो, जो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते ही रह गए हो। परंतु वे ऐसा सीधे सीधे नहीं कहती, बल्कि वे अपने दुख का कारण प्रेम बताती हैं, और इस प्रकार इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं कि वे कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित जो हो। दिलचस्प, आगे बताइए। बहुत उत्सुकता हो रही है कि गोपियों की विरह वेदना हमें भी महसूस होने लगी है। सचमुच अद्भुत, आगे बताइए। जी बताते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। सूरदास जी अष्टचाप के महान कवि थे। उनके यह पद ही तो भावनाओं में बहा ले जाने वाले हैं। तो आगे वे कहते हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी
उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पे तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी पीती नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। हम भली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित रहती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। धन्य धन्य धन्य। कृपया दूसरे पद पर रोशनी डालें। जी जरूर जरूर, सुनिए दूसरा पद सुनिए। मन की मन ही मांझ रही, कहीं जाए कौन पे उधार नाही, परत कहीं मन की मन ही मांझ रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, मन की मन ही मांझ रही। अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, मन की मन ही मांझ रही। चाहती होती गुहारी जितनी उतरते धार बही, मन की मन ही मांझ रही। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर जाना नहीं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। देखिए यहाँ कितनी गहराई से गोपियों की विरह की वेदना का आभास करवाया गया है। तो अब इन पंक्तियों पर ध्यान दें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की। आधार अर्थात आधार, आवन अर्थात आगमन। तन मन बिथा सही, बिथा यहाँ पर व्यथा को कहा गया है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। बिरहनी यहाँ पर वियोग में जीने वाली के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, और बिरह दही का अर्थ है विरह की आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जित ही तै, उत तै धार बही। हुती यहाँ पर थी के लिए प्रयोग हुआ। गुहार का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना। जितनी पे यानी जहां से, धार योग की प्रबल धारा। सूरदास अब धीर धरो क्यों, मर जादा न लही। धीर यहाँ पर धैर्य के लिए प्रयोग किया गया है, और मर्यादा का अर्थ मर्यादा या प्रतिष्ठा से है। न लही यानी नहीं रही, नहीं रखी। देखिए यहाँ कितनी गहराई से गोपियों की विरह की वेदना का आभास करवाया गया है। किस प्रकार गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। वे तो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं, और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन पर हर प्रकार की विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हमारे विरह की आग अब और प्रबल हो गई है। हम इस आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे दुख के समय में गोपियां कहती हैं कि सब अपने रक्षक को पुकारते हैं, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे असीमित दुख का कारण बन गए हैं। देखिए कैसी दशा बताती हैं गोपियां अपनी। वे कहती हैं उद्धव से, वे कहती हैं
वे आगे क्या कहती हैं? जी बताती हूँ। वे आगे कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा तो यह है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए। पर यह योग संदेश पढ़कर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ छल किया गया है। वे कहती हैं कि इस प्रकार तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत रचना है ये सूरदास जी की। दर्शक जानना चाहते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। जी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, दिखने में तो यहाँ प्रशंसा हो रही है ना, किंतु वास्तव में वे कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके हो, न किसी को अपना सके हो और न ही किसी के हो सके हो। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं है और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अब आप ये बताएं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जी उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो दो वस्तुओं से की गई है। पहला तो कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं हुआ, और दूसरा तेल की डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं हुई। तो इस प्रकार दो वस्तुओं से यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अरे बिल्कुल सही बताया आपने। तो क्यों ना आप इस प्रश्न पर भी अपनी रोशनी डालें कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल बताते हैं हम। गोपियों ने इन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहले उदाहरण बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, न अन्य किसी और से वे अपने मन की व्यथा बयां कर पा रही हैं। दूसरा, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया है। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल ही टूट गया है। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा